इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें सब कुछ पता है ना, उसका मास वगैरह पता है, तो तुम आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, देखो ये आया था तुम्हारा 24 में आया है। ठीक है, तो मतलब तो हमें आता ही है ना ये सब तो करना। तो सर ये इलेक्ट्रॉन है, सर ये प्रोटॉन है, दोनों के बीच में क्या होगा सर, सर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का हमें मास भी पता है, चार्ज भी पता है। सर ये लिख देता हूं, सर मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूंगा इधर पे तो हो जाएगा तुम्हारा 9.1 ही लिख दो इंटू 10⁻31 kg लिख दो। ठीक है, और अगर चार्ज लिखना है तो कितना लिखोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इधर माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें बस मैग्नीट्यूड में चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सर इधर क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन अगर हमें पता है तो वो होता है 1.6 तक ही चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें अगर ज्यादा इंटू वगैरह नहीं करना है। ठीक है, इतना केजी, क्योंकि देखो ऑप्शंस जब देखोगे ना, ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इतना ज्यादा हमें अंदर में डिटेली कैलकुलेशन करना नहीं है, सिर्फ पावर से कैलकुलेशन करना है, पावर पावर में कैलकुलेशन हो जाएगा। 1 प्रोटॉन का अगर देखोगे तो 1 प्रोटॉन का होता है तुम्हारा क्या चाहिए हमें, 1.6 इंटू 10⁻19, चार्ज तो सेम ही होता है कूलम। ठीक है, तो एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो और एक बार तुम्हें कोलम्बियन फोर्स निकालना है। कोलम्बियन फोर्स निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/4 के का वैल्यू लिख रहा हूँ और कुछ नहीं बोला तो एआर हमेशा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1। सर चार्ज दिया हुआ है दोनों का, सर ये दोनों का चार्ज सेम होता है तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो दिया नहीं है तो आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग रेशियो लेंगे वो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। सर इसका वैल्यू सर Fe, इसका वैल्यू सर लिख दो 9 इंटू 10⁻9। क्या लिखोगे इसका वैल्यू, 9 इंटू 10⁻9। अभी बताया था ना एआर के लिए 9 इंटू 10⁻9 होता है, और इसका स्क्वायर वगैरह कर लेना, वो करोगे तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आर में है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाई कुछ है क्या, नहीं, सही है। ठीक है, उसी तरह जब तुम एफ जी निकालोगे, क्या निकालोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्ट वैल्यू लिख दो जी। जी मतलब सर 6.67 आता है, वो हटा दो, इंटू 10⁻11, और सर मास इंटू मास होता है, तो मास देखो अलग अलग है, तो मास अगर लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का अगर लिखोगे तो -31 तक आएगा, और इसका अगर लिखोगे तो 1.6 तक लिख दो। ठीक है, 7 लिखने का जरूरत नहीं है, इंटू 10⁻27 आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय तुम क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर। अभी इन दोनों को डिवाइड करो, एफ ई क्या क्या चाहिए था, एफ ई, यस एफ ई आगे चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, जेई में जाके थोड़ी लिखेंगे इतना, डायरेक्ट रेशियो लेके लिख देना ऊपर नीचे, और ऐसे ऐसे काट देना तो समझ आ जाएगा कि ये और ये कट जाएगा, और करीब करीब ये और ये भी कट जाएगा। ठीक है, बाकी इनका तो इतना कुछ वो नहीं है, 100 नहीं बना पाएगा, तो बाकी तुम्हें बस पावर देखना है, इस दर से कितना आ रहा है, इस दर से कितना आ रहा है, ये पावर तुम चेक करोगे तो तुम्हें इधर से आंसर मिल जाएगा। इतना टफ नहीं है, देखो पावर देखने से हो जाएगा ना, -19 का स्क्वायर करोगे इधर। ठीक है, इधर देखो 20 -27 है, इधर -11 है, इधर 9 है, जब तुम इधर पे डिवाइड करोगे तो आंसर आराम से मिल जाएगा। अगर आपको नीट एंड जेई के लिए कोटा की स्टार बेस लेवल की कंटेंट चाहिए, वो भी 100% फ्री में पूरा कोर्स, तो इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। एंड अगर आपको नीट एंड जेई के लिए फ्री में मेंटरशिप भी पूरा चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।